दौलत की खुशहाली, इज्जत की खुशहाली, रिश्तों की खुशहाली, सेहत की खुशहाली, बरकत की खुशहाली, तवंगरी की खुशहाली, राहतों, रहमतें, अताएं, शफकतें और अल्लाह से जो मनवाएं, एक दरवाजा खुलने वाला है। और मैं अल्लाह के खजानों से एक लम्हा ढूंढ के ले आया हूं। एक वक्त आएगा कि अल्लाह से जो कहेंगे अल्लाह बता भी देगा, दिखा भी देगा, सुझा भी देगा, अता भी कर देगा। मेरा कमाल नहीं, इन मुबारक कलिमात का कमाल है। दौलत खुशहाली के दरवाजे खुलवाएं, सेहत और तंदुरुस्ती। हजरत तारिक महमूद साहब ने 2024 में अनोखी घड़ी का इंकशाफ कर दिया है। आइए देखते हैं इस वीडियो क्लिप में हजरत साहब ने क्या बताया है, दौलत खुशहाली कैसे आएगी। तो छोटी सी ये वीडियो है, वो देख लें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उनका दिल से शुक्रिया। आइए देखते हैं ये वीडियो, लेट्स सी। एक मिरासी मेरे पास आता था, उसने मुझे अजीब बात बताई। उसने कहा जी शादियां तो होती रहती हैं, उसने कहा शादियां तो होती रहती हैं, मेरी दो ख्वाहिशें, मुझसे दुआ कराने आया, मेरी दो ख्वाहिशें हैं, दुआ करें कि सदा ये दो चाहतें पूरी हों। एक तो किसी मालदार का बेटा हो, और मालदार भी वो हो जो उम्र में ढल गया हो, ढलती उम्र के में बेटा हुआ हो। फिर वो जो खुशियां मनाता है, मालदार हो, उम्र ढल गई हो और ढलती उम्र में बेटा हो। एक तो मैं वो चाहता हूं, और मैं पहुंचूं पहले और फिर वो मुझे नवाज दे। और दूसरा मालदार हो और उसका एक बेटा हो और उसकी शादी हो मालदार, हो भी एक बेटा और उसकी शादी हो। मालदार हो, औलाद ना होती हो, ढलती उम्र में जब मायूसियां हो जाती हैं कि अब औलाद नहीं हो सकती, और उसको बेटा मिल जाए और मैं वहां पहुंच के ढोल बजाऊं, वो मुझे इनाम दे वो। और एक ऐसा मालदार हो, एक ऐसा मालदार हो जिसके पास क्या हो, एक ही बेटा हो, और वो एक ही बेटे की शादी करे, एक ही बेटा हो उसका, एक ही बेटा हो और एक ही बेटे की शादी करे। एक शख्स आया, मैं एक जिम्मेदार के पास बैठा हुआ था, उसने अपने बेटे की शादी की और सिर्फ ढोल वालों को इतना दिया कि उसने इतनी बड़ी जमीन खरीद ली उस ढोल की वजह से, जिससे साल भर की उसकी गंदम पूरी हो जाती थी। इतनी बड़ी जमीन खरीद ली, इतने पैसे ढोल के दिए। लोग लम्हात ढूंढते हैं, कोई ऐसी घड़ी आ जाए, ऐसा लम्हा आ जाए, ऐसा वक्त आ जाए, ऐसी साथ आ जाए। लोग लम्हात को ढूंढते हैं। और मैं अल्लाह के खजानों से एक लम्हा ढूंढ के ले आया हूं, लेकिन उसमें दावा नहीं करूंगा कि अल्लाह का इल्म कामिल है, मेरा इल्म कामिल नहीं। अल्लाह की कुदरत कामिल है, मेरी कुदरत कामिल नहीं, मुझे तो खुद कुदरत है ही नहीं। ग्यारह क्या क्या हाँ, अब आप खुद देख लें कि 11 ज़िलक़द को मई बनता है या जून बनता है, और दिन कौन सा बनता है, एतवार बनता है या पीर बनता है, खुद देखिएगा। आने वाले वक्त क्या है ये अल्लाह का इल्म है। लेकिन अगर आप या अलीम अल्लिमनी या खबीर अखबिरनी या वहाब हबली मिन असरार दुनिया वल आखिरा, अगर इसकी मश्क कर लें, इसकी मश्क कर लें, इसकी मश्क कर लेना, तो एक वक्त आएगा कि अल्लाह से जो कहेंगे अल्लाह बता भी देगा, दिखा भी देगा, सुझा भी देगा, अता भी कर देगा। मेरा कमाल नहीं, इन मुबारक कलिमात का कमाल है। 11 ज़िलक़द को एक खुशहाली का दरवाजा खुलने वाला है।
दौलत की खुशहाली, इज्जत की खुशहाली, रिश्तों की खुशहाली, सेहत की खुशहाली, बरकत की खुशहाली, तवंगरी की खुशहाली, राहतों, रहमतें, अताएं, शफकतें, और अल्लाह से जो मनवाएं, एक दरवाजा खुलने वाला है उसकी अता का, उसकी कुदरत का, उसकी रहमत का, और वो हर पल खुल रहे हैं, हर लम्हे खुल रहे हैं। देखें, सोचें गौर से, रातें तो सारी हैं, फिर लैलतुल कदर को खास क्यों अहमियत दी गई? हर बंदा कहते जो हर रात अल्लाह की रात है। दिन तो सारे हैं, फिर जुमे के दिन को क्यों अहमियत दी गई? साल के बाद लैलतुल कदर को और हफ्ते के बाद शबे जुमा को, जो आज है, इस रात को खास अहमियत दी गई। रातें तो सारी हैं, दिन तो सारे हैं, लेकिन आखिर इसको अहमियत क्यों दी गई? इसको अहमियत क्यों दी गई? मालूम हुआ कोई खास लम्हे, कोई खास घड़ियां, कोई खास सातें, कोई खास वक्त उस करीम की अता के होते हैं जिसकी वजह से वो अपने बंदों पे शफकत और रहमत फरमाते हैं, और वो अल्लाह पाक सुझा देते हैं कि मेरा खास वक्त ऐसा है, जो मांगे वो मिलेगा, जो चाहोगे अता होगी, और रहमत और बरकत और वुसअत और आफियत के दरवाजे खोलेंगे। वो करीम सुझा देता है, वो करीम बता देता है। अल्लाह पाक अपने गैब के खजाने से बता देता है। वीडियो में हजरत साहब ने एक शख्स का वाकया भी बताया। वो कह रहा था कि मालदार हो, उसकी जो उम्र है वो ढलती उम्र में उसका बेटा हुआ हो और वो मालदार हो, और बेटा भी जब हो तो वो एक ही बेटा हो, तो जब उसकी शादी करे तो बेहिसाब, यानी क्या पता है, जब उसका एक बेटा हो तो बेहिसाब वो बांटेगा, बेहिसाब लुटाएगा, तो वो खुशियाँ बहुत मनाता है। एक शख्स का उन्होंने वाकया भी बताया कि डोल वाला था, वो किसी ज़मींदार के पास गया। हज़रत साहब ने बताया कि उसने डोल वगैरह उसकी शादी के लिए लेके गया, वहाँ पर उसने खुशियाँ मनाई। तो वो कह रहे इतने पैसे उस ज़मींदार ने दिए उस डोल वाले के कि उसने उतनी ज़मीन खरीद ली कि जितनी उसको एक साल भर का राशन देती है। कहने का मतलब है इतने पैसे उसने उसके ऊपर लुटाए कि उसने एक ज़मीन खरीद ली। तो ये खुशियाँ होती हैं इंसान के लिए जब उनके पास कोई औलाद हो, और फिर हो भी एक, और फिर डलती उम्र के साथ हो। महमूद साहब ने एक छोटा सा अमल बताया दौलत, खुशहाली, रिज्क में बरकत के लिए। हज़रत साहब ने बताया एक छोटा सा कलमात बताए, वो आपने पढ़ने हैं, तरीका वीडियो में मौजूद है। और 11 ज़िलक़द तक कोई ना कोई आपको खुशी मिलेगी, जो आप चाहते हैं दिली मुराद पूरी होगी। अब देखें, हज़रत साहब ने बहुत प्यारा खूबसूरत अमल बताया है। और एक शख्स था, उसने कहा कि जी मैं चाहता हूँ कि मैं शादी करना चाहता हूँ, बेटा हो लेकिन वो ज़रा मालदार हो, उसके बारे में वीडियो में हज़रत साहब ने बताया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो भी कर लें। जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उनका अगेन शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।